Hi, this is Sumbul Tawqir and हाय, मेरा नाम है फरमान खान एंड यू आर वाचिंग मी ओनली ऑन फिल्मी बीट। क्या बोला था अर्जुन ने कि शादी का कार्ड जरूर भेजना। हाँ शादी का जरूर। हाँ अर्जुन, मैं अपना भेजूंगा ही, अपना भेजेंगे तुझे। और जो दिन मेरा चलता है उससे इश्क है, जो रात मेरी बीतती है फिर उससे इश्क होता है, राइट। अरे इतना यार कहाँ से दिल ना है। हेलो एंड वेलकम टू फिल्मी बीट। हाय, फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। सॉन्ग को इतना प्यार मिल रहा है, क्या कुछ कहना है, व्हाट यू हैव टू से? सॉन्ग के बारे में ये कहना चाहूँगी। देखो यार, गाने का नाम आपको तो पता ही है, इश्क हो गया। और नवरात्रि के मौसम में हो रहा है इश्क। और ये गाना बहुत ही स्वीट गाना है और ताबिश की आवाज़ में तो और ज़्यादा स्वीट चार चांद लग जाते हैं गाने में। हम दोनों ने, मैंने डिसाइड बहुत लास्ट में किया था कि मैं करना चाहता हूँ, पर ये जब से गाना बना है तब से मुझे बहुत पसंद था। मेरा फेवरेट गाना रहा है इसका। बाकी सारे गाने आए, बहुत सारे गाने हिट हुए, लेकिन इसके बीच में मुझे कहीं ना कहीं ये गाना याद जहन में रह गया था। और जैसे मैंने हर एक इंटरव्यू में अपने कहा कि ऑर्गेनिकली जो चीज़ें होती हैं वो सबसे बेस्ट होती हैं। और यूनिवर्सली जो चीज़ आई थिंक मानते हो या फील करते हो वो कैसे मैनिफेस्ट होती हैं, वो मैंने फिर एक बार दोबारा देख लिया अपनी ज़िंदगी में। और वो इस गाने को लेकर हुआ है मेरे साथ। मैं पहले से ही करना चाहता था कि ये म्यूज़िक वीडियो कहीं ना कहीं मुझे करना था। मुझे पता भी नहीं था कि ये मुझे करना, ऑनेस्टली मुझे पता भी नहीं था कि मुझे करना था म्यूज़िक वीडियो। बस ये फीलिंग थी कि ये गाना बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है और इस गाने को कहीं ना कहीं मुझे एसोसिएट करना था खुद को। और जब से ये सुनाया था मुझे उसने, बहुत सारी इसने गाने बहुत सारे लोगों के पास ले गया, बहुत सारे लेबल्स के पास बात बन गई थी लेकिन नहीं बनी। किसी ने कुछ चेंज करने के लिए कहा तो उसने मना कर दिया। इवेंचुअली इट केम डाउन टू अ पॉइंट वेयर वी सिटिंग डाउन एंड हैविंग अ कॉन्वर्सेशन एंड आई सेड आई डू इट। He said okay, let's do it. And then I said सुम्बुल and me will do it. उसने कहा हाँ वो भी बढ़िया हो जाएगा। तो मैंने अगले दिन सुम्बुल से बात की, फिर उसने भी हाँ कर दी। तो उसको गाना सुनाया तो उसको तब गाना बहुत पसंद आया था। और मेरे मन में उसके बाद से सिर्फ गाने का म्यूज़िक वीडियो चल रहा था। और जब मैं शूट नहीं कर रहा था तो मेरे आंखें बंद करके सिर्फ मुझे म्यूज़िक वीडियो चल रहा था कि ये स्टोरी होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, लड़का वहाँ खड़ा रहेगा, ये शॉट लगना चाहिए, वो होना चाहिए, यहाँ से कैमरा जाएगा। और जब जब मुझे दिमाग में चीज़ें आने लगी मैं इसको बताता रहा। और eventually we reached on floor, we did the shoot in one day and we wrapped up in that same day by 12 o'clock. And today we have the music video and I think it's a beautifully made music video. It's a lovely song to start off with. And नवरात्रि के दिन आप लोग को इस गाने पे ज़रूर डांस करना है। ये मेरी कहानी है, आप आगे बताइए। तो अब बस यही है, सब कुछ बोल दिया इन्होंने। गाना है और मुझे पर्सनली लगता है कि ये गाना इसलिए नहीं मैं कर रहा था इतने टाइम से कि मुझे लगता था कि इस गाने के साथ एक जस्टिस होना बहुत ज़रूरी है, ये एक तरीके से आना बहुत ज़रूरी है। इस दौरान मेरे 4-5 और सिंगल्स आए, लेकिन ये गाना हमेशा मैं रखता था कि इसके लिए कुछ तो स्पेशल। और जब भी डिले हो रहा था ना तो मुझे लगता था कि कुछ तो इसके साथ होना है। ये हमेशा से था अंदर कि कुछ अच्छा होना है इस गाने के साथ, कुछ तो इसको जस्टिस वैसा मिलेगा कि एक्चुअली जो लोग इसमें होने चाहिए, जो इसको एक्चुअली जस्टिस दे सकें तरीके से। तो अब इनसे बेटर क्या हो सकता था। तो आई एम रियली ग्रेटफुल टू बोथ ऑफ देम। ऐसे बोलता नहीं हूँ मैं, लेकिन एक्चुअली अंदर से फीलिंग है कि इन्होंने उस गाने में 4 चांद लगाए, अपना पूरा दिलो जान से, मेहनत से उसको इन्होंने डायरेक्ट किया, इन्होंने इतना ब्यूटीफुली एक्ट किया, डांस किया दोनों ने, मतलब तबाही मचा दी। मतलब मुझे भी तो आंखें भर आई थी मैं वीडियो देखा तो। मतलब इसलिए नहीं कि इमोशनल है, लेकिन इसलिए कि मेरे कुछ अपने लोग हैं जो मतलब कैसे चीज़ें होनी लिखी थी और वो पूरी कहानी को सोच के कि कैसे हुआ है ये पूरा प्रोसेस। तो या द लास्ट बिट ऑफ द सॉन्ग, बेसिकली गाना जब बना था तो आप जब गाना सुनेंगे तब शायद आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। लास्ट बिट है इस गाने का जहाँ पे टेम्पो बढ़ता है गाने का। तो ये इसके पहले स्क्रैच में बना था ये पार्ट। और जब मैंने सुना इसका पूरा जो लास्ट फाइनल वर्जन था वो पार्ट नहीं था इसमें, क्योंकि ये गाना ऑलरेडी फास्ट हो चुका था। उसके बाद पहला वर्जन थोड़ा स्लो था। तो एंडिंग में इसने
टेम्पो बढ़ा के एक स्पीड पकड़ी थी ताकि गाने का रिदम एंड में ऐसा हो, पर जब गाना इवेंचुअली फास्ट हो गया था तो वो लास्ट बिट निकाल दिया था तूने। हम लोग ने शायद तब डिस्कस किया था और मुझे तब फाइनली दिमाग में चीज़ आई थी कि यहाँ पे आपको गरबा का जो फील है वो दिख जाएगा अगर आप लास्ट में ये बिट टेम्पो बढ़ा के इस गाने को एंड करेंगे इस क्रेसेंडो पे। तो जब इस क्रेसेंडो पे एंड हुआ गाना तब मुझे लगा कि इस पे एक डांस नंबर भी होना चाहिए ताकि कोरियोग्राफ्ड डांस हो। बाकी क्या, क्योंकि हम लोग ने अपने दिमाग में जो बनाया था, मेरे दिमाग में जो चल रहा था, इसके दिमाग में हम लोग ने जो डिस्कस किया था वो तो बन ही गया म्यूज़िक वीडियो। बट द फाइनल बिट आई थिंक राहुल मला एंड हिज टीम डिड अ ब्रिलियंट जॉब। आई वांट टू थैंक देम आल्सो बिकॉज राहुल ने एक ही बार मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा ऐसा म्यूज़िक वीडियो है और लास्ट बिट में 28 सेकंड्स का एक चंक है जिसमें मुझे एक डांसर का कोरियोग्राफी चाहिए। तो बिना उसने कुछ कहे, बिना कुछ बात की, उसने कहा हाँ डन है, कर लूँगा मैं। एंड हिज टीम रीच्ड द स्टूडियो एंड वी डिड आई थिंक इन द नेक्स्ट 3 hours वी शॉट दैट एंटायर थिंग, कोरियोग्राफ, डांस एंड डन। सो थैंक यू राहुल ऑल्सो फॉर दिस। बाकी सुम्बुल कुछ कहेंगे आप? आपके शब्द बहुत महत्वपूर्ण होंगे हमारे लिए। हाँ, ये मुझे भी जानना है तुमसे बिल्कुल। क्यों ऐसे सवाल मुझसे किए जाते हैं? सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ, कोई भी जिसमें सोचना पड़े। ये तो वो लाइन बोल दी ना, तो गाने का कौन सा पार्ट पसंद है? मुझे एंडिंग बहुत अच्छी लगती है, जहाँ पर हम लोग नाच रहे हैं। तो वैसे गाने की अगर कोई पर्टिकुलर लाइन लेंगे तो मुझे वो लाइन बहुत पसंद है, वो चाय वाली एक्चुअली। चाय वाला और पराठे वाला वो बहुत क्यूट लगी थी मुझे लाइन, क्योंकि वो यूजुअली दूसरे अगर गाने सुने तो उनमें ऐसे नहीं होते हैं कि, क्योंकि वो लिरिक्स जो हैं वो बहुत ही सिंपल, बहुत ही स्वीट से हैं, जो शायद लोग आपस में एक दूसरे से बात करते होंगे। तो जब गाने बनते हैं तब लोग उसको और ज़्यादा डीप कर देते हैं, उसको और बड़ा चढ़ा के चीज़ें होती हैं। बट दिस इज़ अ वेरी सिंपल सॉन्ग, बहुत सिंपल तरीके से शूट किया है, बहुत सिंपल तरीके से सब कुछ किया है, तो बड़ा ही प्यारा सा था मुझे, इसलिए वो एक चंक है वो बड़ा प्यारा लगता है मुझे। ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी है आप लोगों की, बट ऑफ स्क्रीन कैसे हो? मतलब इनकी जोड़ी को कन्विंस करने के लिए नहीं, साथ में काम करने के लिए मतलब इजी, ये लोगों का तो कुछ है, ऐसा लगता ही नहीं कि दो लोग, ऐसा लगता है एक ही कोई आया हुआ है साथ में, दोनों एक विक्रम और बेताल साथ में घूम रहे हैं, इनका वैसा जोड़ी है बिल्कुल चिपके हुए। जब भी हम कभी भी नहीं वैसे नहीं, मतलब इनका क्या है, मैं सुम्बुल को मैंने पूरी लाइफ में, इसका नंबर है मेरे पास व्हाट्सएप, एक आध बार फ़ोन किया होगा, वरना मुझे इसको कभी कॉल करने की ज़रूरत नहीं होती। मैं अगर इस इंसान को कॉल कर रहा हूँ तो ये बाय डिफ़ॉल्ट कॉन्फ्रेंस पे है, बिना कॉन्फ्रेंस पे हुए, ठीक है। हमारी कुछ भी बात चल रही है, पीछे से इसकी आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं, बीच में कॉन्वर्सेशन में आके सारी बातें करती है बीच में। हाँ, ऐसा लगता था कोई तो कुछ तारक मेहता चल रहा है वहाँ पे, हम 3 लोग बातें करते रहते थे। तो इनका तो ऐसा था, और बाकी पता ही नहीं लगा, जैसे इनका मैं जैसे इनके सेट पे विज़िट करने जाता हूँ, जैसा माहौल वहाँ पे रहता है रूम में, एकदम फैमिली टाइप का सब लोग का इनका, ऐसे ही वहाँ पे था, मज़े मज़े में कब में शूट हो गया ख़त्म हो गया पता ही नहीं लगा। गाने का नाम है इश्क हो गया, तो रियल लाइफ में कभी इश्क हुआ है? मेरी में तो कोई इश्क नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इनकी लाइफ के इश्क का मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं पर्सनल लाइफ किसी की ऐसे पूछता नहीं हूँ कि क्या है, किसको इश्क हो रहा है, किसको इश्क कुछ है, कुछ होगा। इतनी बात छिड़ी गई है तो इश्क तो हर दिन होना चाहिए इंसान को, मुझे तो रोज़ होता है। सुबह उठ के मेरे कॉफ़ी से इश्क होता है पहले तो मुझे, अरे बात पे जाना लड़का। फिर माई ड्राइव टू माई वर्क, उसका एक अलग इश्क है मेरा। वहाँ जाके जो प्रोसेस होता है उससे इश्क है, और जो दिन मेरा चलता है उससे इश्क है, जो रात मेरी बीतती है फिर उससे इश्क होता है, और जब आंखें बंद करके मैं सोता हूँ उस खुशी से इश्क है मुझे। इंसान तो बहुत इंसान वही है ना, मटेरियलिस्टिक नहीं है, जो रोज़ का जो एहसास है ना वही इश्क है। सबसे बड़ा एहसास है, सबसे बड़ा इश्क वही है कि आप रोज़ जो फील करते हो उससे अगर इश्क हो गया आपको, तो फिर ज़िंदगी में आउटसाइड चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती।
बाहरी एक्सटर्नल चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप सिर्फ जो फील करते हो उससे प्यार करते हो, और हर इंसान जो आपको मिलता है उस वक्त आप उन सब से उसी मूड से मिलते हो, उसी एहसास से मिलते हो. एंड आई थिंक दैट्स व्हाट इट इज़ टू लिव अ हैप्पी एंड कमेंडेबल लाइफ. एंड इवेंचुअली इफ इट लेट्स यू स्लीप एट नाइट ब्यूटिफुली, देन व्हाट एल्स इज इश्क, राइट? अच्छा, मेरा ऐसा नहीं है. मुझे एक्चुअली में इश्क के लिए किसी की ज़रूरत है, तो जो भी लोग दर्शक देख रहे हैं प्लीज़, अगर आप फ्री हैं कुछ गाने से इश्क करती हूँ. गाने से नहीं, मेरे से कर लो भाई, मुझे ज़रूरत है इश्क की. और मेरे में मुझे कोई कॉफ़ी ड्राइव सबसे मुझे कुछ इतना कुछ खास लगाव नहीं है. मुझे एक्चुअली इश्क की ज़रूरत है. तो जो भी देख रहे हैं, जो भी कंटेस्टेंट हमारे इसमें हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं, प्लीज़ लेट मी नो. रियल इश्क. स्वयंवर बनाएंगे. मैंने मुझे कॉफी पसंद है, तो ड्राइव पे जाना पसंद है, तुम्हें पसंद है तो बताओ. स्वयंवर एक शो बनाएंगे हमने, हाँ, उसमें आप लोग सब, और ये रोज आपको एवरी डे. अर्जुन बिजलानी ने रिसेंटली पोस्ट पर कमेंट किया था, अगर शादी का कार्ड भेजना. आर यू गाइस डेटिंग? हाँ, अर्जुन भैया ने देखो यार, अर्जुन तो पता नहीं हाथ धो के पीछे पड़ा है हमारे. पहले शो पे अभी शो के बाद भी. शो के पहले तो, शो के दौरान तो ठीक है, शो के बाद जब हम लोग पार्टी कर रहे होते थे उस वक्त भी, अब उसके बाद भी कमेंट्स पे. पर अर्जुन डार्लिंग आदमी यार, सो ही इज सो फनी इन सो मेनी वेज एंड सो कूल. क्या बोला था अर्जुन ने कि शादी का कार्ड ज़रूर भेजना. हाँ, शादी का अर्जुन. हाँ अर्जुन, मैं अपना भेजूंगा, ही अपना भेजेंगे तुझे. ये कि बुलाना. हाँ, पहले सुम्बुल का कार्ड आ जाएगा. मुझे क्या? लगता है क्या? कि सुम्बुल क्या? बहुत जल्दी शादी करने वाली है. मैं हाँ. मेरा तो वक्त है बहुत. सुम्बुल का जब कोई बच्चा होगा तब शायद उसको, उसके फर्स्ट बर्थडे के दिन मैं शादी करूँगा. डोंट स्टील माय चाइल्ड्स थंडर, ओके? लीव माय चाइल्ड एट लीस्ट. हाँ जी, बोलो. क्या इसका शादी के कार्ड के बारे में? अरे इतना तो बता दिया कि मेरी शादी का कार्ड आएगा, मेरा बच्चा भी हो जाएगा फर्स्ट बर्थडे पे. थंडर चुराने वाला है मेरे बच्चे की, अनबॉर्न चाइल्ड की. नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है. और अर्जुन भैया ने जो भी बोला, खैर ठीक है. वो शो के दौरान ही ऐसे मस्ती करते थे, बीच बीच में कुछ ना कुछ बोलते रहते थे, और हमें लगा था कि ये शो तक ही रहेगा, पर हम गलत थे. क्योंकि वो शो के बाद कभी अगर ऐसे मिल भी जाएँ तो भी वो पीछे पड़ जाते हैं कि शादी कब कर रहे हैं वो. तो पहले तो सिर्फ वो थे, अभी रूपाली जी भी पीछे पड़ी हुई हैं. रूपाली जी ने तो इसको डरा दिया पूरा, इसको साथ में रखना, साथ में रहना, इसको छोड़ना नहीं, साथ में रहना. हाँ, दोनों साथ में रहना, बहुत प्यारे लगते हो. नजर तो उतार देती वहीं पे, हम लोग डर जाते. चला जिसके साथ हम लोग फंसा नहीं. बाकी सब बढ़िया है. What is the takeaway of this song? क्या क्या सॉन्ग के बारे में क्या कहना है? मैकडॉनल्ड से टेक अवे लेता है ना. सॉन्ग का टेक अवे क्या है? तो कहाँ से लेना है? यूट्यूब से लेना है इसको. अरे तू बता, सॉन्ग के बारे में क्या कहना है, बोल. अरे पहले बोला तो मैंने सॉन्ग के बारे में क्या कहना है. ओके, थोड़ा से रखना. गाने के बारे में. अरे इतना यार कहाँ से दिल ना है. हाँ है. तो रूपाली जी देख लीजिए आप किसके साथ फंसा रही है मुझे. अरे कहाँ से दिल लाऊं? दिल कहाँ से लाऊं? आप समझे? आप लोग चाहते हैं कि हम रिलेशनशिप में जाएं, शादी का कार्ड भेजें. कह रही दिल ही नहीं है, तो क्या मतलब है कोई दिल लगा के या चुरा के या बहला के या फुसला के या. हाँ ठीक है. कोई मतलब ही नहीं है. दिल लाना है तो मेरे में भी दिल नहीं है, ठीक है. हार्टलेस पीपल. गाने के बारे में सिर्फ इतनी सी बात है कि ये गाना मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि ये फर्स्ट ऑफ ऑल पहला गाना है मेरा, और ऐसे लोगों के साथ है जो लोग मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं. फमान है, ताबिश है. तो जब आप एक ऐसे लोगों के साथ काम करते हो तो एक तो फैमिली जैसा माहौल होता है, और सबके दिल में एक यही चीज़ होती है कि हम जितनी मेहनत कर रहे हैं यहाँ से, वो उतना ही ज़्यादा उसको हाइप मिलनी चाहिए, उतना ही लोग पसंद करने चाहिए, क्योंकि हमने बहुत जी जान से मेहनत की इस गाने पे. तो आई थिंक हम तीनों के लिए बहुत अलग अलग रीज़न के लिए ये गाना बहुत ज़्यादा स्पेशल है, और इसलिए हम चाहते हैं कि ये सब लोगों को भी पसंद आए और लोगों के लिए भी स्पेशल बने. कहीं नवरात्रि में बजे तो किसी के दिल के तार छिड़ जाए.
बोली मैं बात बोली फाइनली बोली हाँ मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि गाना कल रिलीज़ हो रहा है 21 सितंबर को 11 बजे सुबह, तो प्लीज़ गो एंड वॉच इट। और इस गाने पे अगर 20,000 कमेंट्स आते हैं तो यू माइट सी देम टुगेदर अगेन। तो या तो मेरे गाने में है इन सॉन्ग तो ये बहुत सारे करेंगे जब इनकी मर्ज़ी है, बट मेरे ही दूसरे गाने में अगर आप इनको देखना चाहते हैं, उसी केमिस्ट्री को वापस देखना चाहते हैं, जितने वो क्यूट चीज़ें इन्होंने की हैं ना, मतलब क्यूटी पाइयों की मिसाल बनेंगे ये लोग। और सो प्लीज़ गो एंड वॉच इट और बताइए कमेंट्स में कैसा लगा आपको गाना। थैंक यू। इमली तो अभी ख़त्म हो रहा है, तो इसके बाद क्या नेक्स्ट है? और इमली को तो कितना मिस करोगे आप लोग? अरे यार इमली के बाद अभी फ़िलहाल तो ऐसा चल रहा है कि हाँ मैंने एक बहुत लंबे वक्त तक एक कैरेक्टर प्ले किया है, तो अभी मैं फ़िलहाल कुछ वक्त के लिए छुट्टी लेना चाहूँगी ताकि मैं शायद एक कैरेक्टर से मूव ऑन कर पाऊँ आगे। और उसके बाद इंशाल्लाह आप लोग ज़रूर देखेंगे मुझे, और जल्द ही देखेंगे, तो समझ रहे हैं ना, देखेंगे। हाँ जी, इमली के बाद क्या पता नहीं यार, जो ज़िंदगी लाएगी वो कर लेंगे। अगर मैंने कभी कुछ प्लान नहीं किया ना, बस मुंबई आना प्लान किया था मैंने, और उसके बाद जो हुआ है वो अपने आप हुआ है। आई थिंक इट इज़ वर्क इन द बेस्ट इंटरेस्ट फॉर अनप्लैंड थिंग्स हैव हैपेंड द बेस्ट वे। प्लान करते हो आप चीज़ें तो डिसअपॉइंटमेंट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अनप्लैंड जब चीज़ें हो जाती हैं तो आपको अच्छा लगता है कि यार ये तो हो गया, तो सोचा भी नहीं था, सरप्राइज़ रहा है। तो आई थिंक सरप्राइज़ के साथ ही ज़िंदगी जीने का मज़ा है। जो अच्छी बुरी चीज़ें भी सरप्राइज़ होती हैं तो मज़ा आता है। अगर कुछ होता है ख़राब भी होता है आपकी ज़िंदगी में तो आपको लगता है कि यार ठीक है ये भी हो गया है, इसका भी ये भी फेज़ पास हो जाएगा। तो आई थिंक दैट्स व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर। जो व्हाटएवर्स हेल्ड फॉर मी इन द फ्यूचर इट विल कम टू मी एंड आई थिंक आई विल डू दैट एंड आई विल गिव इट माय बेस्ट। दैट्स ऑल इज इम्पोर्टेंट। इमली आर्यन जड़ी बूटी। ओके, लास्टली मैसेज फॉर फैंस। गाना रिलीज़ होने वाला है ताबिश पाशा चैनल पर ऑन यूट्यूब 21 सितंबर at 11 AM एंड बाकी गाना तो हम लोग ने बता ही दिया कि बहुत बढ़िया गाना है, बहुत ही स्वीट गाना है। ताबिश की आवाज़ में तो और ज़्यादा चार चांद लग जाते हैं इस गाने में, क्योंकि इतने लिरिक्स इसके इतने स्वीट हैं, इतनी रियल, इतनी टुडेज़ लिरिक्स हैं कि आप सबको मज़ा ही आ जाएगा। और गाने में इश्क है, गाने में रोमांस है, गाने में मस्ती है, गाने में डांस है, गाने में नवरात्रि का फील है, आपको सब, और हमारी केमिस्ट्री है जो आप लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद आती है, और हमने उसमें कहीं पे भी कमी नहीं रहने दी है। हम जितना हो सके हमारी तरफ से हम लोग ने उसमें आग लगाने की कोशिश की है। अगर आपको पसंद आता है तो जितना हो सके उतना कमेंट कीजिएगा, जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा, उतना देखिएगा। हम लोग रील चैलेंज बनाएंगे हुक स्टेप का, बहुत ही सिंपल सा हुक स्टेप है, उस हुक स्टेप को कीजिएगा, रील्स बनाइएगा और जितना हो सके उसको स्प्रेड कीजिएगा और एंजॉय कीजिएगा। इश्क हो गया ऑन ताबिश पाशा।